अर्जुन की कठिन साधना और तपस्या ने उन्हें महाशक्तियों से परिपूर्ण बना दिया था, लेकिन उनके भीतर एक अगाध जिज्ञासा और धर्म की रक्षा की भावना हमेशा जागरूक थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी कारण वे निरंतर दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति और ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि भगवान शिव की कृपा से प्राप्त पाशुपतास्त्र किसी भी युद्ध में अजेय शक्ति प्रदान कर सकता है। यह अस्त्र केवल भगवान शिव के अनन्य भक्त को ही प्रदान किया जाता था। अर्जुन ने ये निश्चय किया कि वह शिव की भक्ति में लीन होकर इस दिव्य अस्त्र को प्राप्त करेंगे। अर्जुन ने अपनी यज्ञशाला में कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने दिन रात उपवास, ध्यान और मंत्रोच्चारण से स्वयं को शुद्ध किया। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि पर्वत, नदियां और जंगल उनके तप का प्रभाव अनुभव कर रहे थे। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देवताएं भी उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुई। इस दौरान अर्जुन के भीतर आत्मसंयम, धैर्य और साहस की शक्ति और प्रबल हुई। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने स्वयं अर्जुन के सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। वे एक किरात यानी एक वनवासी शिकारी के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का ये रूप चुनौतीपूर्ण था, जिससे अर्जुन की वीरता, धैर्य और बुद्धि का परीक्षण हो सके। जब अर्जुन ने किरात रूप के शिव को देखा तो उन्हें तुरंत अपनी भक्ति का अनुभव हुआ, लेकिन उनके भीतर की रणभूमि की चेतना भी जागृत थी। किरात रूप के शिव ने अर्जुन से खेल खेल में तीरंदाजी प्रतियोगिता करने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने एक दूसरे की शक्ति और कौशल का परीक्षण करना शुरू किया। अर्जुन ने अपने सभी कौशल और अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन किरात रूप के शिव भी अद्भुत निपुणता से उनके हर वार का सामना कर रहे थे। ये युद्ध न केवल शारीरिक बल का परीक्षण था, बल्कि मानसिक और आत्मिक धैर्य का भी कठिन परीक्षण था। अर्जुन ने जब महसूस किया कि उनका प्रतिद्वंद्वी केवल एक सामान्य शिकारी नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का रूप है, तब उन्होंने अपने भीतर की विनम्रता और सम्मान को प्रकट किया। उन्होंने बिना क्रोध या अहंकार के भगवान शिव को चुनौती दी। ये दृष्टिकोण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हुआ। अंततः शिव ने अर्जुन की भक्ति, साहस और ज्ञान को देखकर स्वयं अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को देखा और उनकी भक्ति, धैर्य और वीरता की सराहना की। आप लोग बताइए कमेंट में किसकी कहानियों की वीडियो डेल। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, यह आश्वासन देते हुए कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और न्याय के लिए ही किया जाए। अर्जुन ने भगवान शिव का हृदय से धन्यवाद किया और अपने गुरु तथा देवताओं की आज्ञा का पालन करते हुए इस दिव्य अस्त्र को संभाला। इस प्रकार अर्जुन का ये किरात युद्ध केवल एक अस्त्र प्राप्ति का प्रयास नहीं था, बल्कि यह उनके चरित्र, भक्ति और धैर्य का प्रतीक भी बन गया। उन्होंने सीखा कि शक्ति और ज्ञान केवल कठोर साधना और सही मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। पाशुपतास्त्र की प्राप्ति ने अर्जुन को न केवल युद्ध में अजेय बनाया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि सच्ची विजय केवल बल से नहीं, बल्कि संयम, धर्म और सम्मान से प्राप्त होती है। इस घटना ने अर्जुन को दिव्य शक्ति का अनुभव करने के साथ साथ यह भी सिखाया कि प्रत्येक चुनौती, चाहे वह अपमान, परीक्षा या कठिनाई के रूप में क्यों न हो, उसे नम्रता, साहस और धर्म के मार्ग से ही पार किया जा सकता है। यही कारण था कि अर्जुन को केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का प्रतीक भी माना जाने लगा। इस किरात रूप युद्ध ने अर्जुन के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें उन्होंने दिव्यता, वीरता और भक्ति का सर्वोच्च मेल देखा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।